प्यारे बच्चों, वेलकम टू एडुकेटर इंडिया। तो आज हम लोग टेंस का पार्ट 2 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम लोग बोले थे कि टेंस से टेंशन खत्म ही कर देना है, जिसमें हम लोग पार्ट 7 बनाए हैं और 7 पार्ट कंप्लीट करने के बाद जीरो से जॉब लेवल की तैयारी बिल्कुल ही हो जाएगी। तो चलते हैं, हम लोग करते हैं शुरुआत पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम लोग को विशेष रूप से समझना है कि जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एस एस यानी कि सब्जेक्ट, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, ये बेसिक चीजें ध्यान देना है। इसके बाद देखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब में हम लोग V1 V2 V3 V4 V5 इसका प्रयोग करते हैं, जिसको मैं V1 V2 आपको V3 तक याद करने होंगे। V4 में ING लगा देना है और V5 में एस या ES लगा देना है। ओके, अब ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट समझ गए, मेन वर्ब, इसके बाद आपको आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे O, यानी कर्म। तो कर्म की पहचान वर्ब के बाद ही होता है, याद रखना है कि वर्ब के बाद ही कर्म आता है, बस इतना ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं, आज हम लोग केवल पढ़ेंगे इंडिफिनिट टेंस, जिसमें ध्यान देना है बच्चों कि इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ता ते ती या ए ई, ता ते ती या ए ई, यही है पहचान। तो लिख दो यहाँ पर ताते ती और या ए ई। ये तीन चीजें याद रखना है आपको अच्छे से, तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि पहचानने पहले आना चाहिए। तो हम लोग इंडिफिनिट में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पर ध्यान देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया पॉजिटिव सेंस देने वाला सेंटेंस। हम लोग इंडिफिनिट आज कंप्लीट करेंगे। ध्यान देना है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले स्ट्रक्चर को माइंड में बनाया जाए, इसके बाद इसी पर जो है सेंटेंस बनेगा। ध्यान देना है, हम जो तरीका बता रहे हैं बिल्कुल ही डिफरेंट है, हल्का सा अलग लगेगा आप, क्योंकि जो है महीनों महीने टेंस पढ़े हैं और उसको हम शॉर्ट कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। ये बात ध्यान देना है। तो देखेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीन प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में देखा जाए तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए सब्जेक्ट, सभी में सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी प्रेजेंट में भी सब्जेक्ट आ गया, पास्ट में भी आ गया, फ्यूचर में भी आ गया। इसके बाद आपको वर्ब का जो है पहला रूप आएगा या तो वर्ब का पांचवा रूप आएगा, ये याद रखना है प्रेजेंट में। इसके बाद इसमें देखा जाए तो वर्ब का दूसरा रूप आएगा, इसके बाद शैल या विल आएगा, शैल या विल आएगा, इसके बाद V1 आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। आपको याद करना है ये स्ट्रक्चर को, क्योंकि देखिए इंडिफिनिट के लिए रामबाण है, एकदम अच्छा से याद रखोगे काम आ जाएगा। जैसे देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। फिर पास्ट इंडिफिनिट का क्या बनेगा, बोलिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। चलिए फ्यूचर इंडिफिनिट का क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब ये चीजें तो समझ में आ रही है, लेकिन हम V1 कहाँ लगाएंगे, V5 कहाँ लगाएंगे, V2 कहाँ लगाएंगे, शैल या विल कहाँ लगाएंगे, इसको जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, V1 V5 में एस या ES जोड़ देते हैं वर्ब के साथ। अब V1 में कुछ नहीं जोड़ते बल्कि सेम टू सेम, और V2 पास्ट फॉर्म होता है ना। अब देखिए ध्यान देना है कि ही, सी, ईट, किसी का नेम आ जाए वो भी सिंगुलर नेम होना चाहिए। सिंगुलर में मीन्स सिंगल, एक। मैंने कहा रवि, तो रवि एक नेम हो गया, लेकिन हमने कहा रवि एंड मान लिए मोहन, तो रवि एंड मोहन दो नेम हो गया, तो सिंगुलर नहीं हुआ, वो प्लूरल बन गया।
तो उसके साथ हम लोग ये नहीं कि जब V5 लगा देंगे, तो ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए U हो गया, I हो गया, V हो गया, दे हो गया, या प्लूरल नेम हो गया। प्लूरल नेम यानी नेम होना चाहिए प्लूरल केस में, सिंगुलर नहीं होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो ऐसे रहेगा तो उसमें V1 लगाएंगे, और V2 हमेशा पास्ट में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? पास्ट में। तो ये 3 चीजें आपको एकदम माइंड मैप बना लेने होंगे, ठीक है। ये 3 चीजें माइंड मैप बना लीजिए। इसके बाद सेल विल का प्रयोग कहाँ करेंगे? देखिए सेल और विल। तो देखिए पहले तो ये समझना है कि सेल और विल मोडाल्स है। क्या है? मोडाल्स। मोडाल्स कितने होते हैं? 13। क्या क्या? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड टू, डेयर टू, वांट टू, शैल, शुड, विल, वुड। हो गया? 13 जो होते हैं मोडाल्स होते हैं। इन लोग कहते हैं हमें हुआ है प्यार, हम क्या करें। अरे यार किससे हुआ प्यार? तो कहता V1 से। किससे? V1 से। तो V1 हमसे नहीं, V1 से, ठीक ना। यानी कि सेल विल को प्यार हुआ है V1 से। याद रखना है मोडाल्स जब भी आएगा, मोडाल्स अभी 13 का नाम बताया ना, मोडाल्स कभी भी आएगा उसके साथ क्या लगाना है? V1। V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप। इसके बाद यदि कोई लिख देगा, सेल विल के बाद मान लो लिख देगा कि प्लेट, प्लेट, तो V2 नहीं है, एक गलत हो जाएगा, ठीक है। जब भी आएगा तो क्या आएगा? V1 आएगा। एकदम याद रखना है मोडाल्स अपने साथ V1 लेता है। अब I और V के साथ सेल लगाएंगे, जबकि सभी बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ। तो आपको ये बात याद रखनी है ना। अब इस पर हम लोग जम कर करेंगे प्रैक्टिस। रूल यही है, इंडिफिनिट का अफर्मेटिव समान, बस ये रख लो याद। अब फिर एक बार रिपीट करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बताइए पास्ट इंडिफिनिट का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। फ्यूचर इंडिफिनिट का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके। अब देखिए इसको हम लोग कुछ ट्रांसलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए वह रोटी खाती है। क्या खाती है? रोटी। हाँ जी रोटी खाती है। ये कैसे लिख दिया? मैं तुझे पढ़ाता था, तुझे पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। वह सिनेमा देखेगी या मूवी देखेगी, सिनेमा छोड़िए, मूवी देखेगी। आपके पास जो है सेंटेंस 3 है और तीनों को समझना है, तीनों रूल से बनाना है। देखिए एक हो गया प्रेजेंट, एक हो गया पास्ट, एक हो गया फ्यूचर। अब ध्यान दीजिए, तो ये तीनों को बनाना है। सबसे पहले तो याद करेंगे कि भैया ये है क्या? है लगल है, तो है तो प्रेजेंट। पहचानने के नियम हम बताए थे, प्रेजेंट। और ती आ गया तो इंडिफिनिट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसमें कोई के दिक्कत नहीं ना है? नहीं। तो टेंस से टेंशन खत्म होगा ना? जी सर। अब ध्यान दीजिएगा, वह रोटी खाती है, तो स्ट्रक्चर भी याद रखना है। वह रोटी खाती है, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सामने लिख दो शुरू में, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये याद रखना है। अब देखो वह लड़का है कि लड़की? तो सी लगेगा, सी के साथ V1 की V5। ईट मतलब खाना, तो ईट के बदले ईट्स हो जाएगा, ईट्स। इसके बाद क्या खाती है? रोटी, रोटी को ब्रेड हो गया, ठीक है, खत्म कहानी। सी ईट्स ब्रेड, या चपाती भी बोल सकते हो या पीसेस ऑफ ब्रेड भी बोल सकते हो। 1 पीस रोटी खाती है या 2 पीस खाती है तो 2 पीसेस ऑफ ब्रेड भी बोल सकते हो, नो डाउट ना। चलिए अब मैं तुझे पढ़ाता था आ गया तो पास्ट आ गया। और जब पास्ट आ गया तो लिखेंगे यहाँ पर पास्ट, और यहाँ ताते ती इंडिफिनिट
और टेंस, पास्ट डिफिनिट टेंस। इसको चिपेगा तो आवाज नहीं चलिए आएगा, इसको अब हम लोग देखेंगे, पहचान देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। पास्ट की क्या पहचान है? हेलो बच्चों ध्यान दो। तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो अब लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे हरियन सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब इस पे बैठाना है, ध्यान दीजिए। मैं का क्या होगा? आई। आई। अब यहाँ पर V2 चाहिए, V2 यानी वर्ब का दूसरा रूप। तो पढ़ाना का क्या होता है? टीच। और टीच होता है तो टीच का दूसरा रूप टीच, टॉच, टॉच, टीचिंग, टीच, याद रखना होगा। तो आपको टॉच हो जाएगा, दूसरा रूप क्या हो जाएगा? टॉच। तो आई टॉच, इसके बाद क्या चीज? यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो ऑब्जेक्ट का तुझे का यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू। तो आई टॉस्ट यू हो गया, ठीक है। अब देखिए वह मूवी देखेगी, तो फ्यूचर आ गया ना, वह मूवी देखेगी, तो मूवी देखेगी फ्यूचर आ गया। तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ क्या है? सी। और सी के साथ क्या लगेगा? विल। देखिए हम बताए थे यहाँ पर आई और वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे विल, तो क्या हो जाएगा? सी विल। अब देखना का क्या होगा? वॉच। वॉच और मूवी। अब आपके माइंड में आता होगा सर जी वॉच कहे लगा दिए, देखना का तो सी लगा सकते हैं, लुक लगा देते, काहे वाचे लगा दिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी पर्दा की चीजें देखते हैं, बड़े पोस्टर देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसको हम लोग वॉच का प्रयोग करते हैं ना। सी नॉर्मल चीज है, जैसे आई सा यू, मैंने तुझे देखा, तो ये नॉर्मल देखे, चलते चलते देख लिए हैं, तो वो हो गया। लेकिन जब मूवी देख रहे हैं तो वहां पर हम निगाहें लगा के देखते हैं, तो वहां पर जब सिनेमा की चीजें देखते हैं, पर्दा की चीजें देखते हैं, उसमें वॉच लगाते हैं ना। तो ये बात ध्यान देना है। यानी आपने देखा कि ये आसानी से बन गया, और इसी के लिए लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है और कुछ नहीं। अब हमने देखा जो कि इंडिफिनिट में ए अफर्मेटिव था ना, अब नेगेटिव आपको याद रखना है और इंट्रोगेटिव, तीनों सेंटेंस आपको कंप्लीट करने हैं। तो हम लोग यदि ये समझ गए हैं तो हम लोग नेगेटिव पे आते हैं। तो नेगेटिव पर ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं, इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट में नेगेटिव। अब यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ध्यान देना, जिसको स्ट्रक्चर समझ में आ गया उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखिए सब में आ जाएगा सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। बड़का सब्जेक्ट का मतलब तीनों के लिए हो गया ना, ऐसा नहीं कि बड़ा लिख दिए तो बड़ा हो गया, तीनों के लिए हो गया। इसमें देखेंगे कि प्रेजेंट में चला जाए, पास्ट में, फ्यूचर में, तो इसको में डू या डज लगेगा। क्या लगेगा? इसको में डिड लग जाएगा, इसको में सेल या विल, वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का मतलब नहीं आएगा, वह नहीं खाता, वह नहीं जाता, वह नहीं खेलेगी, वह नहीं खेलती थी, ऐसा ना। तो यहाँ पर आपको नॉट आ जाएगा, इसके बाद वर्ब का पहला रूप आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर कंप्लीमेंट आ जाएगा। ये बात याद रखना है। यानी कि आपको कायदे की बात कर रहे हैं कि जहां पर V5 लगता था, जहां पर V1 लगता था, जहां पर V2 लगता था, ध्यान देना बच्चों, कि जहां V5 लगता था वहां डज लगेगा, और जहां पर V1 लगता था वहां डू लगेगा, और जहां V2 लगता था वहां डिड लगेगा, और कुछ नहीं है रूल, ठीक ना। और सेल विल वही है, और अभी भी नहीं आ रहा, यहाँ लिख लो। डज कहां पर लगेगा भाई? ही, सी, ईट, किसी का नेम,
डू कहाँ लगेगा? आई यू वी दे प्लूरल नेम, प्लूरल नेम यानी दो या दो से अधिक नेम। और डीड हमेशा पास्ट में लगता है ना, तो ये बात आपको याद रखना है। और सेल विल तो जानिए रहे हो, पहले वाला ही नियम है ना, तो ये याद रखना है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस क्या चीज, नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। रिपीट कीजिए, पास्ट का सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। बोलिए, सब्जेक्ट प्लस, गुड। चलिए फ्यूचर को बोलिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। माइंड में घुसा लो एकदम, जैसे भी हो, जितना जल्दी हो नेगेटिव सेंटेंस माइंड में एकदम एंट्री कर दो। चलो, तो यदि ये याद हो गया है तो इस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक ना। चलिए, तो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लेते हैं। वह घर नहीं जाती है, नहीं जाती है। ज्योति सुबह में नहीं खेलती थी, नहीं खेलती थी। और तीसरा देखते हैं, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, अफर्मेटिव में 3 सेंटेंस ले रहे हैं, नेगेटिव में 3 ले रहे हैं, इंट्रोगेटिव में 3, क्योंकि हम रूल को बड़ा नहीं बनाना चाहते। रूल के साथ में एक एक एग्जाम्पल दे करके इसको समझाना चाह रहे हैं, ताकि आपको जो है ना समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल तो आप हजारों लिख सकते हैं, क्योंकि हजारों सेंटेंस है, आपको रूल समझना है। रूल समझ जाइए, इसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए, हो गया आपका। तो टेंस 7 दिन में खत्म करेंगे, ऐसे 4 दिन में ही टेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 दिन हम 3 दिन एक्स्ट्रा चलेगा, एडवांस जॉब लेवल का। इसमें क्या होगा कि आपको जीवन में फिर टेंस से टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि जीवन में टेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ाओगे टेंस, ठीक ना। तो सबको सिखाओगे, मेरा प्रयास है कि आप सीख जाओगे, लेकिन रेगुलर सभी बैच को देखना होगा, सभी क्लास को देखना होगा। जो लोग छूट जा रहा है पीछे, लिंक जो है वीडियो में हम डाल दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, और वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ऐसे तो मैं जो है प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जो है एक सीरियल ढंग से खुद वीडियो आ जाएंगे ना, ये ध्यान देना है। चलिए, वह घर नहीं जाती है, पहले टेंस पहचानेंगे। है आ गया तो प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट पहचानो भाई। और यहाँ पर ती आ गया तो इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अब नहीं आ गया तो नेगेटिव है, तो ये पता चल गया कि नेगेटिव है। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस में नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट नाउन। तो इसको लिख लेंगे, लिखेंगे क्या चीज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस में नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब देखिए इसी रूल पे बैठाना है इसको ना। तो सब्जेक्ट क्या है भाई यहाँ पर, बोलिए, वह, तो सी हो जाएगा। सी के साथ डू लगेगा कि डज, डज, सी डज नॉट। अब यहाँ पर V1 भर का पहला रूप, तो जाना का गो हो जाएगा। अब कहो सर वेंट कहाँ लगाते हैं, V2 रहता तो वेंट लगाते हैं, ठीक ना। तो आपको ना याद रखना होगा कुछ फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा सी डज नॉट गो टू हाउस। अब बहुत बच्चे का रहेगा सर जी हाउस का है लगा दिए, होम का है लगा। जी हाँ, होम लगा सकते हैं, होम लगाएंगे ना तो आपको टू नहीं लगाना होगा, क्योंकि होम का मतलब अपना घर, और हाउस का मतलब पराया घर, किराए का घर ना। तो अपना घर में कोई नहीं आ सकता है, तो अपना घर में टू नहीं लगेगा, याद रखिए, अपना घर में टू नहीं लगेगा, यानी होम में टू नहीं लगेगा, हाउस में टू लगता है, ये याद रखना है। चलिए, तो आप समझ गए, ज्योति सुबह में नहीं खेलती थी, नहीं आ गया नेगेटिव, और खेलती थी, तो यहाँ पर नाम दिया जाए इसका, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट है, स्ट्रक्चर देखेंगे, पीछे देखेंगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट।
तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर बैठाएंगे ज्योति का ज्योति, ज्योति डीड है, डीड नॉट, और खेलना का V1 क्या होगा, प्ले, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या नहीं खेलती है, कोई गेम उम का नाम नहीं बताया है, सुबह में ना, तो इन द मॉर्निंग। आसान है। चलिए हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, टेंस पहचानेंगे। गे आ गया, गा गे गी, क्या आ जाएगा, फ्यूचर। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अब देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 नॉट प्लस V1 प्लस कंप्लीमेंट। देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है। हम लोग का क्या होगा, वी के साथ सेल लगेगा कि विल, वी के साथ क्या लगेगा, सेल। एक बात ध्यान देना बच्चों, यदि आपको कंफ्यूजन लगे कि सेल विल कहाँ लगे, तो आंख मूंद करके आप लगा देना डी, अरे डी सॉरी विल, ठीक ना, विल लगा देना, क्योंकि विल जो है ना मॉडर्न ग्रामर में सब जगह चलता है। आई के साथ भी विल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, वरना सब में लगा दो विल, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी सेल, इसके बाद नॉट, वी सेल नॉट, ठीक है। इसके बाद प्ले, प्ले खेलना का, क्रिकेट, प्ले क्रिकेट हो गया। वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट हो गया। तो देखिए आपको नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब हमने देखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, अब इंट्रोगेटिव देखते हैं ना। और जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद भी दिक्कत हो तो आप जो है कॉन्टेक्ट नंबर जो मेरा है 7048908799, इस पर मैसेज कीजिए, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ये सारे नोट्स जो है आपको उस पर मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। तो इसीलिए समझने पर जोर दें। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहली बात तो समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो पूछने का तरीका क्या हो सकता है, एक यस नो तरीका हो सकता है, और एक होता है WH हाउ, और एक मिक्स WH हाउ प्लस नॉट भी आ जाएगा इसको में। तो ये बात याद रखना, तीन तरीका से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। जैसे यस नो में कैसे, क्या तुम पढ़ते हो, तो आप जवाब क्या दोगे, यस या तो नो, ये नहीं दोगे। तो ये जो होते हैं यस नो, क्या से स्टार्ट होते हैं, हिंदी में क्या लिखा है, क्या, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा उसको यस नो बोलेंगे। और देखिए WH हाउ में क्या होगा, कब, क्यों, कहां, कैसे, ठीक है, कौन, ठीक है। तो ये सारे चीजें जो है क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस के बीच में आ जाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बीच में, जो तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या खाते हो, ठीक ना, समझ गए। तो ये सब जब बीच में आ जाएगा उसको WH हाउ कहते हैं, ठीक ना। अब इसी के साथ में यदि नॉट नहीं भी लग जाए, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो ऐसे में इसको नॉट लगा के बोल देंगे। तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इसी में केवल नॉट लगा देना, यही रूल में नॉट लगा देना। मेन ये दोनों ध्यान देना है ना, तो ये दोनों ध्यान देना है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले यस नो सीखेंगे, और जो यस नो समझ गए वो WH हाउ आराम से समझ सकते हैं। और इंडिफिनिट ही जटिल लग रहा होगा, इंडिफिनिट के बाद कंटिन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग आज जो है इंडिफिनिट कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे। इसके बाद जो है परफेक्ट करेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद 2 क्लास जो है एडवांस होगा।
जो कि जॉब लेवल का होगा, जो आपको जीवन का सबसे बड़ा चीज मिलने वाला है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं यस नो का। यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ध्यान दीजिएगा। तो यस नो क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे हमने देखा यहाँ पीछे, क्या देखा था, ये वाला देखा था ना। तो यहाँ पर हम लोग को देखो, सब्जेक्ट के बाद डू, डज, डिड, शैल, विल, नॉट, वी वन ऐसे आता था। इसमें क्या करना है कि डू, डज, डिड को पहले ले लाना है और सब्जेक्ट को बाद में ले लाना है, बस ये याद रखना। यानी सिमिलर ये करना है कि सिर्फ इसको चेंज करना है। कैसे इसे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, यदि हमको यही बनाना होता इसको हम बना देते कैसे, तो इसको है ना कहते कि जा इधर, जा 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 जा, अभी यहाँ किए हैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए। ये इसको ना सब्जेक्टवा को क्या करेंगे, यहाँ ले लाएं और ये जो है हमारा इधर भगा के इसको रखे हैं, इसको उठा के ले लाएंगे। समझ में आया? बस यही स्ट्रक्चर है यस नो का। लेकिन हम लोग वहां बनाएंगे जैसे था वैसे छोड़ेंगे इसको, ठीक ना, जैसे था वैसे करते हैं, नहीं तो रोने लगेगा। ठीक ना, क्लियर? अब हम लोग देखो क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। रोटियां तो बनाने सबको आता है, स्ट्रक्चर बनाने सीखिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर बनाना है, पहले क्या लिखेंगे, डू या डज, डू या डज। इसके बाद इसमें लिखेंगे डिड, इसको में शैल या विल, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, हो गया स्ट्रक्चर तैयार। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, इसको जो है ना समझना है। क्या समझना भाई, तो साइड कर लीजिए जरा। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं ना। क्या वह रोती है, क्या वह रोती है सच में, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो या पढ़ते थे, पास्ट कर लेते हैं, तीन सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम पढ़ते थे, क्या सपना अपना काम करती होगी, अपना काम करती होगी। तो आपको ये तीन प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर मिल गया। क्या वह रोती है, क्या तुम पढ़ते थे, क्या सपना अपना काम करती होगी। तो पहले तो ये पहचानेंगे कि है आ गया तो प्रेजेंट, और थे आ गया तो पास्ट, और गागेगी आ गया तो फ्यूचर। रूल तो हमारा ये है कि प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है जी, तो प्रेजेंट का रूल क्या है, सब्जेक्ट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या वह रोती है, तो यहाँ पर देखिए कि वह आया है सी, सी के साथ डू लगता है कि डज, डज, तो डज पहले लगा देंगे, डज, और वह का सी, डज सी, और रोना का क्राई, डज सी क्राई, हो गया, डज सी क्राई। अब देखिए क्या तुम पढ़ते थे, तो यहाँ थे आ गया तो पास्ट, पास्ट में डिड लगता है, तो डिड लगता है तो हो जाएगा डिड, डिड यू, क्या तुम, डिड यू, आप पढ़ना का स्टडी, डिड यू स्टडी, हो गया बस। अब देखो क्या सपना अपना काम करती होगी, फ्यूचर आ गया, फिर ये लास्ट वाला रूल लगेगा, सपना के साथ विल लग जाएगा, तो विल सपना, विल सपना, अब काम करना, तो V1 हमारा देखिए, अब काम करना का डू वर्क कर सकते हो, डू ऑन अपना वर्क, तो ऑन वर्क, या वर्क के जब प्रोजेक्ट का भी यूज कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। तो देखिए ये भी तैयार हो गया ना, तो कुछ किए नहीं, बस ये ध्यान देना है कि क्या लगा के बना देना है, क्योंकि इसका जवाब ही आता है यस नो, इसीलिए इसको बोलते यस नो क्वेश्चन। ठीक है,
अब ध्यान देना है, यदि ये समझ गए हो तब आते हैं WH हाउ में, ठीक ना। WH हाउ, WH हाउ। आपको स्क्रीनशॉट के लिए फिर से वीडियो को मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, टेंशन नहीं लेना, समझते चलना बस। तो WH हाउ, WH हाउ क्या है, इसमें जवाब पूरा देना पड़ता है। जैसे आपसे कहा तुम कैसे हो, तो कहोगे यस, क्या नो, इससे काम ना चलेगी, जवाब देना पड़ेगा मैं अच्छा हूं, ठीक ना। समझ गए। आपकी क्या नाम है, तो आप अपना नाम बताओगे, पूरा नाम ना। यस नो कह के काम नहीं चलेगा, लेकिन पीछे वाला में यस या नो में ही काम चल जाता था ना। तो चलिए ये जो है लास्ट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखिएगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों का रूल समझना है। इसको में कुछ करना नहीं है, सच कहो ना तो आप सीख गए। हाँ हाँ हाँ, अरे भैया ये जो है ना सेम छापेंगे, सेम। इसके पहले केवल क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना है बस। यानी कि क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इसका इंग्लिश। इसके बाद देखा जाए तो आपको जो छापे थे पीछे वही छापो, डू या डज, इसको में डिड लग जाएगा, इसको में सेल लग जाएगा या विल लग जाएगा। सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, बस हो गया तैयार। यानी कुछ करना नहीं है यार, हो गया तैयार। समझ में आया कि ना, नहीं आया तो बोलो जय हिंद, आ गया तो बोलो जय भारत। अब देखो ध्यान देना, तो अब इस पर हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है, ठीक ना, ऐसे दे दिया। मैं कब पढ़ूंगा, मैं कब पढ़ूंगा। वे लोग क्या खाते थे, खाते थे। देखिए हमने तीनों प्रकार के सेंटेंस को लिया। वह कहाँ रहती है आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट वाला रूल ऊपर लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड को पहले लाएंगे। क्वेश्चन वर्ड कहाँ का अंग्रेजी क्या होगा बताइए, वेयर, वेयर। अब देखिएगा यहाँ पर डू डज में से कोई एक लगाइए, तो वह है, तो वह के साथ डू की डज, डज, वेयर डज, और वह का सी हो जाएगा, रहना का लिव हो जाएगा, वेयर डज सी लिव। हो गया रेडी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, मैं कब पढ़ूंगा, फ्यूचर आ गया ना, देखिए कब पढ़ूंगा फ्यूचर आ गया, तो फ्यूचर आ गया तो क्या करेंगे, कब का इंग्लिश क्या होगा, वेन, वेन पढ़ूंगा तो सेल विल लगेगा, तो मैं के साथ विल या सेल, वेन सेल आई, अब पढ़ना का स्टडी। हो गया रेडी। वे लोग क्या खाते थे, क्या का अंग्रेजी क्या होगा, व्हाट, व्हाट थे आ गया, तो थे के लिए डिड, डिड, और वे लोग का दे, और खाना का ईट, ईट। समझ गए। तो ये तीन प्रकार के सेंटेंस आपको सब क्लियर कर दिया। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए ये आपको WH हाउ है, ठीक ना। अब पीछे वाला भी हम थोड़ा प्रीव्यू कराते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फास्ट। इसके बाद आपको ये जो है आपको यस नो क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फास्ट नाउ। एंड ये तो आप समझते होंगे, ये है एग्जाम्पल कुछ, और इसके पीछे देखा जाए नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक ना। इसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल था अफर्मेटिव का, और ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ना। तो यही आपके देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब कंप्लीट हो गया, यानी इंडिफिनिट बस इतना ही है। अब इस पर हम लोग करते हैं कुछ प्रैक्टिस। अरे प्रैक्टिस में यदि आप हो गए सफल
तो आपका हो जाएगा कल्याण। देखिए जैसे एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, उसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब बनाते हैं ना। जैसे देखिए मैं सुबह में पढ़ता हूँ, ये सेंटेंस है। अब ये हमारा अफर्मेटिव है, ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों को पीछे नहीं भी समझ में आया वो ये ध्यान दें और वीडियो को एक बार फिर से अच्छे से लिख कर समझें, क्योंकि रूल इतना ही है, अलग रूल नहीं है, फिक्स समझ लीजिए, ठीक ना। रूल इतना ही है, अलग रूल नहीं है। आपको ध्यान देना होगा, फिर से अच्छे से समझना होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए, तो मैं सुबह में पढ़ता हूँ। अब देखिए इसका एक हमारा अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव कैसे बनेगा बताइए। मैं सुबह में नहीं पढ़ता हूँ, सही बात है, हम नहीं पढ़ते हैं। आप पढ़ते हो? वाह। तीसरा देखिए ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब यस नो क्वेश्चन देखेंगे। अब पूछ रहे हैं आपसे, क्या मैं सुबह में पढ़ता हूँ? सुबह में पढ़ता हूँ। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपको अब जवाब देना पड़ेगा, यस या तो नो। चौथा देखिए WH हाउ, WH हाउ। इसी में मैं सुबह में कब पढ़ता हूँ? सुबह में कब पढ़ता हूँ? सुबह में 8 बजे 7 बजे पढ़ता हूँ। अब देखिए सेंटेंस यही 4 प्रकार का आज सिखाए हैं, और ये जो है इंडेफिनिट का है ना। तो इंडेफिनिट में 4 प्रकार के सेंटेंस सिखाए हैं, इसको हम लोग बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। और आप लोग को भी ऐसी देखिए माइंड मैप बनाइए, रटनिए मत। हाँ, रटिएगा तो रटत रटत युग गया, कर ना पाया कुछ, और अब क्या रटोगे होगा नहीं कुछ। डोंट मग अप, थिंक अप ओनली। रटो नहीं, सोचो। सोचोगे समझोगे तो आपका होगा विकास, वरना होगा विनाश। आप समझो, ध्यान देना। अब हम लोग देखेंगे मैं सुबह में पढ़ता हूं, तो मैं का अंग्रेजी होगा आई। अब पढ़ता हूं तो यानी कि आपको V1 या V5 लगेगा, तो आई के साथ V1 लगेगा। तो आई पढ़ना का स्टडी, आई स्टडी सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। चलिए फुल स्टॉप देना है। देखिए मैं सुबह में नहीं पढ़ता हूं, अब नहीं आ गया तो मैं का आई आपको डू डज लगेगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई डू नॉट। अब पढ़ना का स्टडी इन द मॉर्निंग, हो गया ना। अब देखिए क्या मैं सुबह में पढ़ता हूं, तो क्या आ गया, तो आपको डू डज पहले आ जाएगा, व्हाट नहीं आएगा, क्योंकि यस नो क्वेश्चन में व्हाट आता ही नहीं है। क्या से यदि कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मीनिंग व्हाट मत लिखना, ठीक ना, ध्यान देना। तो क्या मैं सुबह में पढ़ता हूं, तो अब ऐसे करना, क्या मैं सुबह में पढ़ता हूं, तो आप क्या करोगे, डू पहले ले लाओगे, डू आई, इसके बाद स्टडी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए मैं सुबह में कब पढ़ता हूं, कब का अंग्रेजी वेन, 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 इसके बाद डू, सब यही छापिए, सब वेन केवल लगाना, सब यही छाप देना है सीधे। वेन डू आई स्टडी इन द मॉर्निंग। आई होप समझ में आया होगा आपको। एक और बात ध्यान देना, यही चीज सिर्फ यहाँ पर था लगा रहता। जैसे मैं सुबह में पढ़ता था, तो क्या करते, आई यहाँ V2 फॉर्म हो जाता, आई स्टडीड इन द मॉर्निंग, ठीक ना। यही रहता, मैं सुबह में नहीं पढ़ता था, तो यहाँ पर आई डू के जगह डीड लग जाता, आई डिड नॉट स्टडी इन द मॉर्निंग। यही रहता, क्या मैं सुबह में पढ़ता था, तो क्या करते, डिड लगाते पहले, डिड आई स्टडी इन द मॉर्निंग। यदि यही रहता, मैं सुबह में कब पढ़ता था, तो क्या करते, वेन डिड आई स्टडी इन द मॉर्निंग। समझ गए। और यही फ्यूचर रहता तो गागेगी में शैल विल लग जाता। यानी रूल अलग कुछ नहीं है, बस इतना ही रूल है। इतना यदि आप समझ गए हो तो समझ गए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो
लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज में लिख सकते हैं अपना प्रॉब्लम। आपको जितना होगा मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।